हेलो। बेटा वॉइस आ रही है? यस सर। प्लीज अपना नाम मेंशन करो। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टेंथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर दूं। अगर इस टाइम पे किसी भी बच्चे का नाइन्थ का बेस क्लियर नहीं है तो आप लोग फ्रीली बता सकते हो। अब वो बेस नाइन्थ का क्या है, किस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। केमिकल फॉर्मूले बनाने आते हैं सबको? नहीं आते हैं। देखिए, मैं चैप्टर शुरू करा दूं आप लोगों को, है ना। चैप्टर शुरू कराने के बाद मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उस पर रिएक्शन आ रही हैं। अब पॉइंट क्या हो रहा है, मैं रिएक्शन तो करा रहा हूँ। जिन बच्चों को आता है ठीक है वो कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता, आप लोग सीखने आए हो ना। स्कूल के टीचर थोड़ी ना हो कि मुझे सिलेबस खत्म करना है। सीखने आए हो ना। तो यहां पर अपने जो भी हालत है, ठीक है, वो मेरे सामने क्लियरली रखोगे, तभी मैं अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियरली समझा पाऊंगा। अगर आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं, जिस बच्चे को भी अगर आते तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही एक बेस है पूरी केमिस्ट्री का। केमिकल फॉर्मूले नहीं आते बनाने, हम केमिस्ट्री लिटरली बता रहा हूं नहीं कर पाएंगे। मजाक का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को मैं बोलूं कि बच्चों चलो रिएक्शन रटवा दूंगा, रटवाने से कोई काम नहीं होने वाला। मैं मैं आप लोग को बता दूं, मैं रिएक्शन नहीं रटवाता। आप लोग क्यों कहीं भी कोई भी ऑनलाइन पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर देख लो, 90% टीचरों का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को क्या करना। बच्चों रट लो, एसिडिस आएंगी, रट लो। मेरा रटवाने वाला काम नहीं होता। मेरा काम है, आप लोग मैथ्स के अंदर इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होता है ना। बस मैंने केमिस्ट्री में बस वही फॉर्मूले बना रखे हैं। वो बना रखे हैं, किसी किताब में या नोट्स में कहीं पे वो चीजें नहीं मिलने वाली। वो पूरा का पूरा हमारा बेस होने वाला है। अब पॉइंट ये है कि वो बेस अगर आएगा तो आप लोगों के लिए पता है केमिस्ट्री क्या होगी। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोग एक ही चीज बोलोगे, सर केमिस्ट्री बस अच्छी तरह से समझ में आ गई अगर हमारे को बेस आता है। बेस नहीं आएगा तो बस केमिस्ट्री से तो पूरी 10वीं में बस लड़ते रहोगे। केमिस्ट्री नहीं हो रही सर, फिजिक्स भी हो रही है अब तो, फिजिक्स भी हो जाएगी। फिजिक्स भी टेंथ की फिर भी आसान है, बट केमिस्ट्री बेसिक नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी। हाँ भाई, सबको फॉर्मूले आते हैं, सबको। सार्थक, सेनापति, चलो जस्ट फॉर चेकिंग मैं आप लोगों को 2-3 नाम दे रहा हूँ, बेटा मैं समझाऊंगा आपको। ये कुछ नाम है, आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को बस मुझे इनका फॉर्मूला बताना है।
भाई समझाऊंगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप लोग ट्राई करो। मैं तभी कहीं और से पढ़ के आ रहा है क्या? स्कूल में करेगी, फिर दूसरा क्लास में। डन। हो गए, हो गए। तभी मैंने आप लोगों से पूछा। हो गए कोमल? आओ चेक करते हैं। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप लोग चेक करो किसके कितने करेक्ट हैं। सारे, सारे करेक्ट है। किसके सारे करेक्ट है? बस दो बच्चे? अच्छा तीन। तुम दोनों के कितने करेक्ट है? एक। दीपक भाई साहब, एक। हाँ बेटा, कितने करेक्ट? नहीं। कोमल कितने करेक्ट? बस एक एक। दो। एक। तो रिक्वायरमेंट है बेस सीखने की, है ना? चलो, पहले हम चैप्टर पे बढ़ने से पहले देखो भाई, टाइम का ना यूटिलाइजेशन करना सीखो। अगर आप लोगों को नहीं आता तो इस टाइम ये करने की जरूरत नहीं है, अरे हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम ये बोलेंगे कि अभी अभी तो हम 9 पढ़ कर आए हैं, अभी अभी हम ये बोले सर नहीं आता तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। भाई बोर्ड का टाइम है, बेसिक का टाइम नहीं है। नहीं आता, सीख सकते हो, लेकिन झूठ बोल के चलोगे कि हाँ सर आता है, बाद में अटकोगे, नुकसान किसका होगा? मेरा होगा क्या? बताओ, मेरा नुकसान होगा? नुकसान तुम्हारा खुद का होगा। अपना खुद का नुकसान मत करो। मान लो अगर सारे के सारे बच्चे अभी हाँ बोलते, सिर्फ और सिर्फ सार्थक को छोड़ के सबके सब बच्चे बोलते सर हम हमें आता है, मैं तो आगे चैप्टर शुरू करता डायरेक्ट लिटरली, है ना? बीच में रिएक्शन आती, तुम बोलते सर, तुम्हारे को मैं कुछ भी रिएक्शन देता करने के लिए, तो तुम लोग कहाँ पे अटके होते? फॉर्मूले पे। रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है। फिर क्या करते? वही तरीका उठाते अपने, या तो स्कूल की टीचर का सुनते, या तो फिर घर पर जाते, है ना? क्लास यहाँ पे ली, फिर घर पर जाते, फिर यूट्यूब खोलते, फिर यूट्यूब पे देखते, अरे इस टीचर ने ऐसे रटवाया, चलो हम ऐसे रट लेते हैं, है ना? क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली तो आप लोग को रिएक्शन क्या करवाई जाती है?
आओ बच्चों, आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप आराम से ये रिएक्शन रट सको, और हम सब वही चीजें ज्यादा देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम रट सके। अरे भाई कितना रटोगे, दिमाग है, इतना रटोगे गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ। तो अगर नहीं करना चाहते तो कंसेप्ट समझो ध्यान से। चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं कंसेप्ट। पता है, मुझे पता था शायद कहीं ना किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो मैं ऑलरेडी रेडी था कि चैप्टर 1 की जगह शायद मुझे बेसिक्स शुरू करना पड़ जाए। आओ बेसिक पार्ट समझते हैं। फर्स्ट, केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला। सार्थक, सेनापति, बेटा ये बताओ मुझे, कार्बन का सिंबल क्या होता है? नो आइडिया। कोमल? सी। तो यार ये कैसे बनाया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला लेटर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका पहला लेटर वो क्या है उसका सिंबल। अब मान ले बेटा कार्बन की जगह कैल्शियम आया। अब मुझे एक बात बता, वो सी ऑलरेडी यूज हो चुका है, कैल्शियम के लिए भी सी यूज करेगा बेटा? तो क्या करूं, जो उसके बाद कैल्शियम में अगला लेटर आ रहा है उसे मैं किस फॉर्म में यूज करूंगा? स्मॉल लेटर, कैपिटल नहीं यूज करूंगा। अब वही कुछ बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किस चीज की? एलिमेंट की। फिर अंडरस्टैंड करेंगे आयुपैक नेम। एनीवन नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी? क्लास 9 में था। Perfect in biochemistry. परफेक्ट, परफेक्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, और आप तो बेटा परफेक्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब रिगार्डिंगली बात करते हैं सबसे पहले केमिकल सिंबल। जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो केमिकल सिंबल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि जो भी मेरे पास लेटर है उसका क्या यूज होगा? फर्स्ट लेटर, वो भी कैपिटल में। तो सार्थक, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? हीलियम का सिंबल क्या होगा? हीलियम की स्पेलिंग क्या होती है? भाई मेरे अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो आप लिखो, रजिस्टर है, लिखो। देखो क्या हुआ, एच ई, एच मेरा क्या हो चुका है? यूज। तो मैं दो वर्ड यूज करूंगा। अब बता बेटा सार्थक, हीलियम का सिंबल क्या हुआ? अब जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे बस वही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये रही आयुपेक की फुल फॉर्म। जो मैंने आप लोगों को बताया कि पहला लेटर यूज करेंगे, अगर यूज हो चुका है तो सेकंड लेटर यूज करेंगे, वही सब कुछ है यहाँ पे, वही सब कुछ मेंशन है। कॉमन सिंबल हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का, फ्लोरीन का क्या होगा?
एफ, एफ। अब पॉइंट आता है, सर हम काफी बार ना गड़बड़ कर जाते हैं। अब हमें कैसे पता होगा कि सर एफ, फ्लोरीन का एफ लिखूं या एफ ई लिखूं? एफ ई क्या होता है बच्चों? आयरन। तो देखिए, एक चीज आप लोग को स्पेसिफाई कर दूं, केमिस्ट्री के अंदर आप 100% ये नहीं लेके चल सकते कि यार अभी आपके लिए कि ये नाम पे, जैसे बेरेलियम है, क्या है? बेरेलियम का सिंबल होता है बीई, बोरोन का क्या होता है? बी, है ना? अब अगर मैं 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर देखूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरेलियम, बोरोन। अब हाइड्रोजन पहले आया इसलिए मैंने उसे एच दिया, हीलियम बाद में आया इसलिए उसे एच। तो भाई एक बात बताओ यार, ये केमिस्ट्री हमारे को इतना परेशान क्यों करती है? बेरेलियम में बी देना चाहिए था ना, और बोरोन में बीओ देना चाहिए था। मतलब हमारी जिंदगी के साथ ही ऐसे खेल करना है? बेरेलियम में दे दिया बी, बोरोन में दे दिया बी। ये कौन सा मजाक चल रहा है? अंदर से तुम्हारी भावना यही कहती होंगी सबकी। यही लॉजिक है जिसकी वजह से केमिस्ट्री बस इरिटेट करती है। देखो बच्चों सुनो, नाम ऐसे नहीं दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं कि कौन सा एलिमेंट किस टाइम पे कैसे कैसे डिस्कवर हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बेसिक एलिमेंट है, सबसे पहला आता है, हर एक साइंटिस्ट को पता था। लेकिन जब डिस्कवरी की गई थी ना बेरिलियम और बोरोन की, तो बोरोन बहुत पहले डिस्कवर हुआ था। किससे? बेरिलियम से। तो अब साइंटिस्ट ने क्या करा, बेरिलियम तो बोरोन, चलो बोरोन पहली बार डिस्कवर हो रहा है, बी दे देते हैं। बेरिलियम, अरे इसका एटॉमिक नंबर तो पहले आना था, हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उन साइंटिस्ट ने पता क्या करा था, जब अरेंजमेंट करी थी ना, अरेंजमेंट गलत कर दी थी। जब बाद में मॉडर्न साइंस आई तो मॉडर्न साइंस ने बोला कि आप लोगों ने तो अरेंजमेंट ही कर रखी है। पहले एक्चुअल में बोरोन को पहले रखते थे, बेरिलियम को बाद में। तो वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ को आज हमें रट्टा मार के झेलना पड़ता है। आप लोग खुद बताओ, कोई लॉजिक नहीं था उस चीज का। वो गड़बड़ है किसकी? पहले के साइंटिस्ट ने जो किया। देखो भाई, हम उन्हें गड़बड़ भी नहीं कह सकते। आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम कुछ नया कर रहे हो, क्या गारंटी कि 100% सही होगा? उन्होंने भी तो कोशिश करी ना, उनकी गलतियों की वजह से ही तो हम करेक्शन भी कर पाए। तो ये पॉइंट अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है, सर ये ऐसे ऐसे नाम अलग अलग क्यों है, तो उसका रीजन मिल गया। अब तो पता है, अलग ही हाल हो गया बच्चों आप लोगों के साथ। पहले के टाइम पे बच्चे होते थे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बच्चे खुद पूछते थे। अब क्वेश्चन भी मुझे ही क्रिएट करने पड़ते हैं, आंसर भी मुझे ही देने पड़ते हैं। जब तक तुम लोग अपने अंदर के क्वेश्चन बाहर निकालोगे नहीं ना, ढंग से इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे टॉपिक के अंदर। चलो, अब एक नया नाम आया, सोडियम। भाई सोडियम का नाम तो SO होना चाहिए, है ना? लेकिन Na क्यों है? सुनो, कुछ बेसिकली ये जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं ना, साइंस मोस्टली किस में है? लैटिन में और ग्रीक में। वो तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ नाम जिनके इंग्लिश में कन्वर्जन हो जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, और कुछ नाम क्या रहते हैं? सेम। जिसमें सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम, है ना बेटा? और हम उसे इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? सोडियम। अब उसकी वजह से हमें सिंबल क्या यूज करना पड़ता है? Na। क्योंकि मेरा नाइट्रोजन ऑलरेडी यूज हो चुका है, N यूज कर चुका है, तो मुझे नेट्रियम का क्या यूज करना पड़ेगा? NO और A। क्लोरीन के लिए C यूज हो चुका है, अब H क्यों नहीं आया, CH क्यों नहीं करा? क्योंकि CH हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरोफिल के लिए। किसके लिए करते हैं? इसलिए उन्होंने क्या करा, C और L। अब ऐसे भी एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन एक बात बताओ, इतना एक्सेप्शन कौन याद रखेगा? कौन इतने सारी चीजें याद रखे? तो इसलिए ज्यादा बेटर तरीका क्या है बताता हूं। ये आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क टाइप में क्या है कि नाम क्या है इनके, आगे करेक्ट आंसर भी हैं। लेकिन अगर जिस जिस बच्चे को जिस जो जो नाम पता है, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, आपने नाम बोलना है, नहीं पता पास ऑन। ठीक है?
तो स्टार्ट विद द दिव्यांश। दिव्यांश एयू का नहीं बता, एक सेकंड बेटा। एयू गोल्ड, वैष्णवी एनआई, गोल्ड एनआई, पलक, कोमल सिंगल, सिल्वर नहीं भाई, साहिती नहीं, सार्थक एनआई 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 भाई नहीं, नो आइडिया। दीपक बेटा ये नाम हमेशा याद रखोगे। निकल, निकल, ठीक है, निकल। और ये यूज होगा आगे नाम। मैं आप लोगों को सिंबल और नाम वही पढ़ाऊंगा जो आपके 10th में यूज होंगे। ये नहीं है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं टफ पढ़ाऊं, ये निकल यूज होगा आगे जाके। ओके, वापस शुरू करते हैं वही फिर सार्थक, सॉरी सॉरी दिव्यांश से। मैग्नीशियम, आयोडीन करेक्ट सानवी। फोस्फोरस, कोमल एजी, बेटा एजी करेक्ट, सिल्वर। सार्थक पोटेशियम, सरविन कैल्शियम, दीपक मरकरी, एल्युमिनियम, जिंक। अरे वाह यार, पता तो है तेरे को। पता था या सुन के बोला? पता था, बहुत अच्छे। लास्ट बचा कार्बन। तो सबको ये सिंबल क्लियर? यहां पर आप ये करेक्ट नाम देख सकते हो सबके। अब अगर अब मुझे नाम देना है किसका, कंपाउंड का। मैं अभी नाम की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला बनाने की बात नहीं कर रहा। तो फॉर्मूला इसका नाम कैसे देंगे? अब जैसे मान लो मैं सबसे सिंपल शुरू करता हूं, मुझे इसका नाम बनाना है, ठीक है। सार्थक बेटा मैं तेरे से ही शुरुआत करूंगा। एनए का नाम क्या होता है? अभी हमने पढ़ा बेटा, एनए का नाम। बेटा जब तक बोलेगा नहीं सीखेगा नहीं। सोडियम। कोमल सीएल का नाम? ओके वाओ, सीएल का नाम बेटा क्लोरीन। अब सुनो जरा ध्यान से, हम नाम क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोरीन। नहीं, नाम ऐसे नहीं होता। आप लोग को क्या करना है, यहां पर अगर एक पॉइंट याद रखना है, ये क्या है? तो मैं इस एलिमेंट के लिए क्या यूज करूंगा? सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के पीछे लगे, आई डी ई। अब वो इन हट गया और क्या लग जाता है? आई डी ई, और नाम क्या बन जाता है? सोडियम। बस। अब लेकिन ये नाम तो हर एक बच्चे को पता होगा, ये नाम तो हर एक बच्चे को पता होगा, बता सकते हो? कार्बन। ये डाई कहां से आया? सर हम लोग छोटी क्लास से एक्चुअली यही पढ़ रहे हैं ना, तो हमें लॉजिक नहीं पता डाई कहां से आया। एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसका नाम बताना फिर। चलो, वाओ, कहाँ है? कहाँ है बेटा, आयन कहाँ है? आयन कहाँ है? वो आयन नहीं होता। अभी मैं इतनी दूर चला गया? नहीं गया ना बेटा। हाँ जी, आओ समझते हैं, अपने आप नाम बना पाओगे। कार्बन,
ऑक्सीजन। पीछे के 3 वर्ड के हट के क्या लगता है? क्योंकि Y और I का एक ही प्रोनाउंसिएशन है तो Y भी हट जाता है, तो नाम क्या हो गया? ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। बट पॉइंट, अगर ये एक है तो मैं यहां पे कुछ नहीं लिखूंगा। अगर ये दो है तो वर्ड यूज होता है दो। दो है तो अब दो के लिए क्या यूज हुआ? डाई। तीन के लिए ट्राई। चार के लिए टेट्रा। उससे ज्यादा आएगा नहीं। अब कृपया करके मुझे इसका अब तो नाम बता दो। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब लॉजिक पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड में डाई कहां से उड़ के आया? डाई उड़ के नहीं आया, डाई बस कंसेप्ट है। तो यहां पर ये सिंपल नाम समझ में आए। चलो, इसका नाम कोई मुझे बताएगा? गुरांश, इसका नाम क्या होगा? बोल बेटा, जितना पता है उतना बोल। नहीं, कोशिश तो कर यार। हाँ, मेरी बात सुन बेटा। मैं दो तीन तभी यूज करूंगा जब पीछे वाले में हो। अगर आगे वाले में चाहे जितना मर्जी नंबर हो, मैं डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन। तो फिर पता तो है यार, क्यों बोल रहा है नहीं पता? सही तो बोल रहा है। हाइड्रोजन। तुम लोग कोशिश करने से ही अगर डरोगे तो कैसे चलेगा भाई? मैं बोर्ड में पेपर ले रहा हूं, नंबर काट दूंगा। फिर डरना किस चीज का? गलत है तो कोई बात नहीं ना। तो यहां पर ये बताओ, नाम बनाने समझ में आए? अब अच्छा, एक बार बताओ, आप लोगों ने 1 to 20 एटॉमिक नंबर कैसे याद करे थे? आप लोगों ने नॉर्मल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे ही? बस बस बेटा, बस बस बस, शांत। हाँ जी, ऐसे ही नॉर्मल। आओ, तरीका बताता हूं याद करने का। हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू। केक थोड़ा छुप गया हमारा, अभी दिख जाएगा। अब दिख गया केक। ठीक है। अब बेनिफिट क्या है इसका? निमोनिक्स हमारे को याद हो सकते हैं एज कंपेरिजन, ये खतरनाक खतरनाक नाम। अब बेटा सार्थक सुन, तेरे को दिक्कत आएगी किस चीज पे? डे 1 बता रहा हूं, दिक्कत कहां आएगी? सिंबल में। ठीक है, वो लिटरली आती है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि जिन बच्चों को अच्छी तरह से आता है वो भी कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं कभी कभार। अब वो गलती सुधरेगी कैसे बेटा? जैसे जैसे साथ साथ प्रैक्टिस करता जाएगा, लिखता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में छप जाएंगे। अब अगर मैं अभी पूछूं, मुझे ये बता बेटा, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al, करेक्ट है। सिलिकॉन का क्या होता है ना? लेकिन अगर मैं बार बार सिलिकॉन मेरा यूज होता रहे, क्वेश्चन बार बार सिलिकॉन आ रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद था? बता क्यों याद था बेटा? कितने टाइम से सुनता चला आ रहा है? तो पॉइंट वही है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें हमें कैसे होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना, हम एक्सेप्शन कितने रट्टे मारेंगे एक्सेप्शन, तो रट्टे मत मारो उन एक्सेप्शन को। गए जिस साइंटिस्ट ने जो काम करना था कर दिया भाई। अब हमारे को अपना सरदर्द नहीं करना। हमारे से जितना हो रहा है ठीक है, हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार, दो बार, 10 बार, अप्रैल पूरा लगा लो, मई में तो आएगा। लेकिन पॉइंट वही है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं सिर्फ सिखा सकता हूं, करना आप लोगों ने, प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़नी। ठीक है। अब पॉइंट आता है, हमारे को इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या समझना है, हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी है एटॉमिक नंबर नहीं है काम के।
आप लोगों से कोई एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंगली अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन बेसिक पार्ट क्या है, आप ये रटो, निमोनिक्स, ठीक है। अगर क्लास से सिर्फ और सिर्फ यहां से बाहर निकलते निकलते भी ये रटते हुए जाओगे ना, हाय हेलो लेसन, घर पहुंचते पहुंचते ये भी याद हो जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी बड़ी और मुश्किल चीज नहीं है। फिर पॉइंट बात आती है, सर वैलेंसी कैसे याद करें? वैलेंसी हर एक किसी की याद कर रहे। अच्छा, तुम लोगों ने कैसे करी थी वैलेंसी याद? वो तो बेटा, हाँ, वैलेंसी कैसे याद करी थी? अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे हो, आप लोगों को वैलेंसी कैसे याद करी थी आप दोनों ने? सर वो आपने वो बताया था ना, क्या कहते हैं, हाथ में 8 उंगलियां अच्छा ठीक है, होल्टर याशिका और समझ गया, ठीक है ठीक है, 1 याशिका 2 समझ गया, 3। याशिका समझ गया। नेक्स्ट जो बच्चा है, बेटा आप प्लीज अपना नाम भी कंफर्म करो। Yes, sir. My name is Vaichitrina. तो बेटा आपने वैलेंसी कैसे याद करी थी? सर जब वैलेंसी में अ, मैंने तो ऐसे ही याद करी थी सर, उसके डायरेक्ट, लिए। डायरेक्ट। यस सर। चलो मैं तरीका सिखाता हूँ, एक कुछ तो नया सीख के जाओ। बच्चों, एग्जाम के अंदर रफ लिखना अलाउड है? पीछे टेबल बनाई थी काम आया? हाँ काम आया ना? मैम सामने बैठी करके ये हाथ हाथ पे नहीं लिखना, कहीं तुम्हें पता चला बोर्ड में तुम उंगलियों पे फर्रे छुपा के लेके जा रहे हो छोटे छोटे हैं। ये चीटिंग नहीं करनी। इसलिए मैंने नाइन्थ में आप लोग को ये देखो एक तरीका क्या सिखाया था, कि बच्चों रफ हम काम कर सकते हैं, इवन बोर्ड के अंदर भी रफ अलाउड होता है। आप पीछे वाली पूरी की पूरी पीछे वाली शीट पे लिख दो रफ वर्क। अब उस रफ वर्क में आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है। बस वो टेबल बनाना सीख लो, आप हर किसी की वैलेंसी इजीली निकाल सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और, टेबल बनाना सीखा, वैलेंसी बार बार देखते रहोगे, ना रटने की जरूरत, एक बार की मेहनत है एग्जाम में भी, और मे बी शायद थोड़े टाइम बाद तो तुम्हारे को टेबल बनाने की जरूरत ही ना पड़े। आप लोग ऐसे ही बोलोगे सर इसकी वैलेंसी, सर ये रही, प्रैक्टिस। अब वो टेबल क्या है, वैलेंसी कितने से शुरू होती है? 1 से, और मैक्सिमम कहां पे जाती है? 4 पे। 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती। और हमने नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था, कि आउटर मोस्ट शेल में इनके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं? 8। कैल्शियम और पोटेशियम में 18 जाते हैं, हम उनकी बात मैं 8 के अकॉर्डिंग ही दे सकूंगा। आप लोग सबसे पहले लिख लो कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके पास? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब वैलेंसी बताओ कितने से शुरू? 1। यहां पे मैं लिख रहा हूं वैलेंसी, थोड़ा रफ में लिख रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना ये चीज। 1, 2, 3, 4, मैं मैक्सिमम तक पहुंचा। अब मैक्सिमम पहुंचने के बाद ये डिक्रीज होगा, 4 के बाद कम करो, 3, 2, 1, 0। ये बता क्या बन गया है, एक सर्कल बन गया। 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, है ना? आप लोगों को पता है हर किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं। अब पॉइंट है, इस टेबल को मैं फिल कैसे करूं? पहले तो मुझे यह बताना कि टेबल मुझे बनाना किस तरह से है। 8 तक गिनती लिखी, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, बस यार, छोटा सा काम। अब निमोनिक्स याद है ना? निमोनिक्स में शुरू करूंगा यहां पे किससे? हाय हेलो नहीं, बताओ क्यों? नहीं नहीं, हाय हेलो बाय बाय, वाओ, हाय हेलो बाय बाय। हाय हेलो बाय बाय इसलिए हो रहा है क्योंकि हाय हेलो के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और मैं वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बच्चों?
8, जिसके पास 2 है मैं उसे 8 के साथ कैसे कंपेयर करूं? कर सकता हूं। इसीलिए मैं किससे शुरू करूंगा? लिसन। बताओ लिसन। जैसे आपको मैंने बोला ना, आपको सिंबल याद हो जाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ। लिसन, बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। तो भाई हाँ बेटा, काय थी? मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3। अब रटने की जरूरत है? सॉरी सॉरी बेटा, क्या थी? हाँ दीपक, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी? 4। रटने की जरूरत है? काम आसान हुआ या बड़ा? अच्छा सर, अगर आयरन आ जाए तो आयरन की वैलेंसी क्या लिखूं फिर मैं? उसको तो रटना पड़ेगा। कॉपर आ जाए तो मुझे सर तो उसका तो रटना पड़ेगा, वो तो वो कैसे करूं? क्योंकि हमने तो एटॉमिक नंबर बस 20 तक ही पढ़ाए गए ना। चलो अब मुझे ये बताओ, 20 के अलावा आप लोगों ने क्या क्या नाम सुने हैं? आयरन, बच्चों आयरन का सिंबल। अगला जिंक, मरकरी, जो नाम आप लोगों ने सुने हैं। गोल्ड सिल्वर में यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं करेंगे, सिल्वर करेगा, मैं बता दूंगा उसका क्या है। और निकल, निकल नहीं आएगा बेटा रिएक्शन में। जिस जगह आएगा वहां पे मैं बताऊंगा, जो आएंगे मैं वो पढ़ाऊंगा बेटा। कॉपर, ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, प्लीज रिमेंबर। बेरियम, टाइटेनियम भी यूज नहीं होगा। जो यार यूज होंगे ना हम उन्हें पढ़ेंगे यार। ऐसे तो पता है टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। 118 पढ़ेंगे नहीं ना, तो जो यूज होंगे बस उतना पढ़ेंगे। बताता हूँ, आयोडीन भी है भाई। अब एक बार बताओ, मैंने इसको टेबल में कहां पे रखा, किसके नीचे रखा? अब पॉइंट, एक और नई चीज सीखनी। 1 2 3 वाले कौन? 4 5 6 7 8 वाले कौन? बताओ कितनी बड़ी रॉकेट साइंस कि हम इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ सकते। 1 2 3 वाले कौन और बाकी वाले कौन? अब मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, किस तरह से कहां काम आएंगे, आगे यूज होंगे। अब पॉइंट, ये आयरन जिंक मरकरी कॉपर बेरियम सारे के सारे मेटल है, तो मैंने हर एक मेटल की वैलेंसी कितनी लेके चलनी है? 2। कितनी? एक मेटल सिल्वर जिसकी रिएक्शन यूज होगी, एक्सेप्शन मुझे उस बेचारे को एक पढ़ के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है सर एक और यूज होता है सर, ब्रोमीन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। आयोडीन भी, अभी आपने नाम भी पूछा था, माइंड में डाउट आ रहा होगा ये सब सबके, है ना? तो सर वो क्या चीज है? वो दोनों है नॉन मेटल, और वो दोनों नॉन मेटल जब आएंगे तो वो यहां आते हैं, ब्रोमीन आयोडीन। उनकी वैलेंसी 1 होती है। याद रखो जो पहले वाले 3 होते हैं ना उनकी वैलेंसी प्लस में होती है, और जो आखिरी के होते हैं 3 उनकी माइनस। ये हमारा जो 4 वाला बेचारा बीच में अटका हुआ है प्लस माइनस दोनों लेके चल रहा है, इसके बाद प्लस माइनस दोनों है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये टेबल समझ में आया? नहीं आया? बेटा ये वाला तरीका तो ना करने का होता है ना। मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे हाँ करते देख ऐसे। हम्म, समझ में आया? हाँ जी भाई साहब, समझ में आ रही है केमिस्ट्री बेटा? समझ में आया? ऑनलाइन आप जो दोनों बच्चों, आप दोनों को समझ में आया? सर एक बार वो यस माइनस वाला सर। बता माइनस वाला ठीक है, देखो। यस। देखो बेटा, मैं सबसे पहले ये क्लेरिफाई कर दूं कि टेबल में अभी तक जो मैंने फिल किया है, पहले फर्स्ट 20 निमोनिक्स के साथ,
फिर मैंने बोला जो भी मेटल होगा, जो भी कौन, मेरे पास यही मेटल यूज होंगे मोस्टली, ये जहां नाम आएंगे आपको उसकी वैलेंसी लेके चलनी है 2, इतना तो हमारे को हो ही जाएगा। सिल्वर बस एक थोड़ा सा परेशान करेगा, शुरुआत में हमसे गलती होंगी, हम सिल्वर की 2 वैलेंसी लेके चल रहे होंगे, जो गलती होगी वो पहले ही क्लैरिफाई करके चल रहा हूं। भाई आप लोग गलती नहीं करते तो फिर तो बहुत बहुत बढ़िया बात है कि सिल्वर की वैलेंसी 1। ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगी लेकिन होंगी जरूर, तो उनकी वैलेंसी 1। अब पॉइंट ये होता है, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर आयन पढ़े थे, कैटायन एनायन, चैप्टर 4 में। कैटायन का मतलब क्या होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो अपने इलेक्ट्रॉन, और एनायन जो गेन कर रहा है। अब पॉइंट क्या होता है, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे को 8वीं क्लास के अंदर ही हमारा सिलेबस डिलीट कर दिया कि हमारे को पढ़ाया नहीं गया मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ या ना? था 8th में मेटल नॉन मेटल पहले होता था, लॉकडाउन से पहले। ये लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें तुम लोगों का नुकसान हुआ है, आगे जाने वाले टाइम पर जितना कुछ आना होता है ना उसमें नुकसान। पॉइंट क्या है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, और जबकि नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है। अब मुझे एक बात बताओ, मेटल अगर लूज कर रहा है, मेटल अगर, तो बताओ मेटल के ऊपर क्या चार्ज, पॉजिटिव। तो अगर मेटल अगर लूज कर रहा है तो भाई मैंने बोला ना पहले 3 वाले मेटल हैं, तो इसलिए मैंने उनकी वैलेंसी पे क्या चार्ज डाला। अब वहीं पर अगर नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। अब गेन करने पे बताओ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो ये जो मेरे नॉन मेटल है उनके ऊपर मुझे क्या चार्ज रखना पड़ेगा, जीरो के ऊपर कोई चार्ज रखूंगा नहीं ना, जीरो का तो कोई मायने ही नहीं है। अब पॉइंट ये आता है, ये जो हमारा 4 वाला है ना, ये बेचारा फंस गया इन दोनों के बीच में। तो ये कभी कभार क्या करता है, कहता है चलो मैं दोनों काम कर लेता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता हूं और कभी कभार मन करा तो लूज भी कर लेता हूं। और मैं बता दूं आपके 4 वाले में से रिएक्शन बहुत कम यूज होंगी, बहुत कम, लेकिन कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है, उसके कंसेप्ट अलग चलेंगे केमिस्ट्री के। अब बताओ टेबल सबको क्लियर? बेटा आप क्लियर, आपको डाउट माइनस वाला? यस सर। ओके, अब जरा हम टेबल देख सकते हैं, राइट? ठीक है, बेटा हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच। हाइड्रोजन नेचर में जो अवेलेबल है उसका सिंबल क्या है, एटम नहीं पूछ रहा अब मैं। एक बात बताओ, नेचर में आपको एटम फ्री मिलेगा? एटम अकेला घूम रहा होगा? सोचो सोचो, अगर एटम अकेला होता, हम एग्जिस्ट करते? हम सब किससे बने हैं, हम एक एक चीज एटम से, लेकिन वो एटम जुड़े हुए होते हैं, और जब वो एटम जुड़े हुए होते हैं तो एटम जिस फॉर्म में हमें मिलते हैं नेचर में वो क्या है, मॉलिक्यूल। अब बताओ आप एटम पढ़ोगे या मॉलिक्यूल? ये सारा का सारा बेस कौन सी क्लास का है, 9th का, 10th नहीं है। अब मुझे बताओ बेटा, काफी बार पता है जब रिएक्शन आएगी ना, देखो लिटरली बताता हूं गलती क्या होती है। एक, अभी मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही जाके करा रहा हूं एक चीज, बच्चों आप लोग को सबको सिंबल लिखने आया ना, फॉर्मूला बनाना आया ना? तो बस जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है, क्या आप लोग बस मुझे इनके नीचे इनके सिंबल लिख के दिखा सकते हो? आप लोगों को मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोगों को बस सिंबल लिखने हैं, ठीक है? गलती क्या करोगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो सार्थक भाई साहब, दोनों सार्थक शुरू हो जाओ।
हाइड्रोजन गैस बेटा, एंड में हाइड्रोजन गैस हो गया। एक ही गलती है। हाँ 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 हाँ, हाइड्रोजन गैस। हो गया, हो गया। ऑनलाइन आप दोनों बच्चों का हो गया। रिएक्शन में जो सिंबल बोले मैंने बस वो नीचे लिखने के लिए वो लिख लिए। मैं बताऊं अब करेक्ट करना, जिसका इनकरेक्ट हो और जिसका करेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम क्या सिंबल होता है? प्लस। हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल हाइड्रोजन H क्लोराइड। अब एक सेकेंड बनाना तो सिखाऊं। हाँ बेटा, ये तो बताऊं सिंबल बनाया कैसे मैंने। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? एक। क्योंकि मैंने आप लोगों को यहां पर वैलेंसी टेबल ऊपर लिख रखी है, देखो लिख रखी है ना, आप लोग वहां से भी वैलेंसी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं करा। पॉइंट क्या है आप लोग को याद ही रखना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है बस। हीलियम की वैलेंसी यूज होगी नहीं, हीलियम का भी यूज होने वाला नहीं है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी बस एक चीज याद रख लो कि कितनी है, 1। सेनापति क्लोरीन की वैलेंसी बता बेटा क्या है? 1। क्या करते हैं हम इसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला आएगा? HCl। अब बेटा सोडियम क्लोराइड है Na, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी बता बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या बनेगा? बताओ, तरीका समझ में आया? प्लस H2। किस किस बच्चे ने खाली H लिखा है? क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, H वाला नहीं आया। करेक्ट आंसर H2 है। आओ वही तो बताता हूं कैसे H2 लिखा था। पॉइंट क्या है कि भाई आप लोग के पास जो मेटल है, कौन? सोडियम मेरा मेटल है, उसे आप Na ही लिखोगे। हाइड्रोजन मेटल है नॉन मेटल है? गैस है या सॉलिड है? भाई जो सॉलिड वो मोस्टली क्या होता है, मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि एक ही एटम कंसिस्ट करेंगे, जैसे हीलियम आर्गन ये सारे के सारे और मेटल। डायटोमिक ये क्या होते हैं? गैसेस। नॉन मेटल गैसेस। अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर देख लेते तो आंसर ऊपर लिखा हुआ था। जब भी क्वेश्चन पार्ट में लिखा हुआ है कि नॉन मेटल क्या है, गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस लिखा है ना, तो आप उसे H नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? और अगर नाइट्रोजन गैस होता तो क्या लिखते? N2। ऑक्सीजन गैस होता तो? ये पॉइंट बताओ रिएक्शन में समझ में आया? ये है बेसिक कंसेप्ट। अगर आप लोग ये तरीका कर लेते हो, आप लोग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। जब आप लोगों के ये बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हैं, हम चैप्टर 1 अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे प्रॉपर। अदरवाइज तो देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर ये टेबल भी पढ़ा होगा, आप लोगों को इस टेबल में, बच्चों सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इस वाले पार्ट को रटना पड़ता है। मैंने भी अपनी लाइफ में रटा ही है, सही बता रहा हूँ। इसका कोई निमोनिक्स निमोनिक्स नहीं है। अगर मैं इसका निमोनिक्स बनाने भी बैठूंगा तो निमोनिक्स तुम्हारे को और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। लेकिन ये टेबल चॉइस नहीं है,
करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक चीज के लिए तो बोलूंगा मैं कि केमिस्ट्री में हम 100% ये नहीं समझ के नहीं चल सकते, पॉइंट आएंगे जहां पर हमारे को रटना पड़ेगा। तो ये वो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है। आप ये समझो, अब जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था पहले, क्या दिया था? कैल्शियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल बताओ क्या? हाइड्रोक्साइड का सिंबल बताओ, यहां पे देखो लिखा हुआ है, दिखाऊं कहाँ है? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी बच्चों कितनी बताओ? 2। कैल्शियम 2, हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर जितना चार्ज, कितना चार्ज? 1 माइनस, खाली माइनस है तो 1 होता है, 2 लगा हुआ है तो 2, 3 लगा हुआ है तो 3, खाली प्लस है तो 1। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है ये तरीका। पॉइंट क्या है मेरा? 2 ओ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों से हो रहा है, तो ऐसे लिख तो चलेगा? ये भी गलत है, ये तरीका भी गलत है। मुझे क्या करना पड़ता है? ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा नंबर मान लो, जैसे मान लो ये भी, जब भी ये आ रहे हैं, ये नंबर आ रहा है, आपको हमेशा क्या क्या यूज करना है? ब्रैकेट। ठीक है, हमेशा क्या यूज करना है? चलो एक और समझाता हूं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? 2 सल्फेट, कहां है सल्फेट? सल्फेट, सॉरी, सल्फेट SO4, कितनी वैलेंसी? 2। यहां पे दोनों सेम वर्ड आ रहे हैं, कट जाते हैं, बताओ कितना बचा? 1 1। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, CA ब्रैकेट SO4 1, है ना? अब 1 को हम लिखना प्रेफर करते ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं, नाम का कंसेप्ट भी खत्म, केमिस्ट्री का बेसिक सारा का सारा कंसेप्ट खत्म। बेटा समझ में आया? कहां से? ये पॉइंट सुन बेटा, ये मैंने क्या बोला, ये हमें याद करने पड़ेंगे। अब पॉइंट क्या है? जैसे मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। अब ये मेटल है, सॉरी ये एलिमेंट है या पॉलीएटॉमिक है? एलिमेंट यानी कि एक। जब भी एक आता है मुझे ब्रैकेट यूज, जब भी पॉलीएटॉमिक आ रहा है बेटा याद रखो, आप जब भी ये जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको हमेशा ब्रैकेट यूज करना है, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना। अब मुझे यहां पर भी यही आया था, लेकिन यहां पर दोनों की वैलेंसी क्या क्या है? 2 2। तो यार सेम टेबल वाले मैथमेटिक्स के रूल के अगर हम काट नहीं सकते, काट दिया, बता कितने बचे? 1 1। लेकिन जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ? क्योंकि 1 SO4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट पे क्या आ रहा है? 1। जब हमने एक को यहां पे चार्ज में भी नहीं लिखा कि मैं ये लिख रहा हूं NH4+1, तो 1 मैं यहां पे दिखाना जरूरी समझूंगा? नहीं ना, 1 को दिखाना जरूरी, तो अगर मैं 1 को हटा दूं तो ये क्या ब्रैकेट को लगाना भी जरूरी है? अगर बेटा ब्रैकेट लगा भी देते हो तो वो गलत नहीं होता, ठीक है? ब्रैकेट लगा भी दिया ना और 1 लिखा भी तो वो गलत नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? फॉस्फेट का सिंबल? सार्थक देख के बता बेटा, फॉस्फेट का सिंबल क्या है? PO, खाली PO है,
PO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी? चलो दिखा देता हूँ। 2। ठीक है बच्चों, तुम लोगों को आता है, अच्छी बात है। जज्बाती नहीं हो ना, कंट्रोल योर इमोशन। PO4 की भाई कितनी सार्थक, कितना चार्ज है उसके ऊपर? चार्ज हमेशा ऊपर होता है। 3। तो वैलेंसी भी कितनी? क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। अब बेटा मुझे बता मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले mg, mg किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या लिखूंगा? फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? PO, फिर ब्रैकेट बंद, फिर भाई सीख तो गया। अभी तुम दोनों को कोई डाउट? पक्का क्लियर? अब तो क्लियर? कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन जो आप दोनों बच्चों, आप दोनों को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो बेसिक हमारा यहाँ पे खत्म। अब हम इसके बाद अपना चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्लियर? ओके। आप लोगों को ग्रुप के अंदर बच्चों जो पीपीटी है, जो भी मैंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, वो ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगी। ग्रुप में सब आप लोग हो, जो इंक्वायरी अकाउंट ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, उसमें आप सब हो। अगर आप सब नहीं हो तो नीचे आप लोग जाइए, दिया मैम को मेंशन कर देना कि हमारा नंबर प्लीज ग्रुप में ऐड कर दीजिए, और हमारे को ये पीपीटी चाहिए साइंस क्लास की, तो पीपीटी ये आप हमारे को शेयर कर देना। आप दोनों ग्रुप में हो ना बच्चों, जो ऑनलाइन बच्चों? यस सर। ठीक है, आप लोगों को ग्रुप के अंदर ये Yes. पीपीटी मिल जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर स्टार्टिंग से। अभी मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या समझाया? बेस। अब ये बताओ कि जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारे को बेस आता है, कुछ नया सीखने को मिला या मैंने वही पुराना करवाया? बाकी तो मैं पूछ रहा हूँ यार। हाँ जी बेटा, कुछ नया सीखा या वही सारा सारा पुराना है एज इट इज? ठीक है चलो, अच्छी बात है। तो बाकी बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हो, जा सकते हो। किसी को कोई डाउट है, अगर कुछ भी है तो बच्चों पूछ लो। हमेशा याद रखना, क्लास के बाद अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट क्लियर करके जाओ। ठीक है?